ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हम पापियों को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि पापियों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी। एक नई जिंदगी में जगदम्बा जोहरी के दिल का नवरत्न परमेश्वर है। और मिलिए भाई अमरजीत चुग से और सुनिए कि फिनलैंड में किस प्रभावशाली पुस्तक ने उनका जीवन बदल दिया। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। जयति जयति मम भारत जयति। अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे। प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। उन्नति के पथ का है अड़ी गई राधा, एक है हम सब एक परमात्मा। पा ही लेंगे लक्ष्य अपना, तोड़ हर बाधा। जयते 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 मम भारत जयते जयते जयते। जयते जयते मम भारत जयते। हाल ही में बहुत से लोग डाइट पर चले गए हैं। कारण एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री जो अपनी नई फिल्म में बेहद दुबली दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार कई चीज़ें हम पर प्रभाव करती हैं और हम अपने जीवन का रुख बदलकर उस राह पर चल पड़ते हैं जो हमें आकर्षित करती है। लेकिन कभी आप किसी किताब से इतना प्रभावित हुए हैं क्या कि सब कुछ छोड़कर उसके वचन मानने लगे हैं? मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी है और आज मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। किताब के परिचय से पहले मेरा खुद का परिचय उचित होगा। मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट आकाश। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपकी को होस्ट आशिमा। हम दोनों ही एक नई ज़िंदगी में आप सबका स्वागत करते हैं। फिल्में, संगीत, फैशन, इन सभी का हम सब पर प्रभाव पड़ता है। कभी हम बालों के स्टाइल से तो कभी अपने कपड़ों की ऊंचाई लंबाई से इस प्रभाव का इजहार करते हैं। लेकिन अगर हम पर प्रभाव करने वाली किताब बाइबल हो तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा हो सकता है और पूरी दुनिया के सामने हमारा जीवन एक चिराग की तरह उज्जवल होता है। आज हम ये भी देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण बाइबल से कैसे प्रभावित हुए। एक मांस और शराब की बलि चढ़ाकर पूजा करने वाले ने कैसे इस प्राचीन किताब के प्रभाव में आकर अपनी जिंदगी ही बदल दी। क्या है ऐसा इस किताब में जो हमारी सोच को इतना बदल देती है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि केवल अमेरिका में करीब 1,68,000 नई बाइबल्स रोज़ बिकती हैं या बांटी जाती हैं और इस किताब का अनुवाद 2500 से भी अधिक भाषाओं में किया गया है। कुछ तो होगा इस प्राचीन किताब में जो आज भी ये हमारे जीवन में मायने रखती है और लोग इस पर विश्वास करते हैं। और इसी तरह अमरजीत चुग ने ये किताब फिनलैंड में पढ़कर अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। क्या कोई और किताब का इतना विशाल प्रभाव पड़ा है लोगों पर? आइए आशिमा, कुछ लोगों से पूछते हैं कि कोई ऐसी किताब उन्होंने पढ़ी है क्या जिसके प्रभाव से उन्होंने अपनी सोच, अपना जीवन, अपने तौर तरीके बदल दिए हैं। एक किताब है जो मेरे कोर्स में थी, मैंने उसे पढ़ा और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। जैसे हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होता और जो भी काम होता है वो हम यदि प्यार से किसी से बोलते हैं तो वो कर देता है। ऐसी कोई पुस्तक नहीं है या मतलब आज मुझे ये पुस्तक में या किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं मैंने पढ़ती हूँ, नहीं मैंने आज तक पढ़ा है। एक गांधी जी की किताब है जो हमारे जीवन को बदल डाला है। वो हमारे देश के लिए है, हमें हमारे राजनीति में को जो बदल डाला है। मैं एक पुस्तक जो कि रॉबिन एश शर्मा जी ने लिखी है, दैट इज़ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, वो 3 बार पढ़ चुकी हूँ। इसने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला है क्योंकि इससे मुझे ये पता चला है कि लाइफ में एक छोटी छोटी और बेसिक चीज़ों से हम लाइफ में कितने बदलाव ला सकते हैं। छोटे छोटे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको हम अपनी लाइफ में भूल जाते हैं करना, मगर उनको अगर हम लाइफ में कंसीडर कर ले तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल और एक अच्छे नेचुरल प्रोसीजर से चलती है। अभी अभी आपने देखा कि लोगों की मनपसंद पुस्तकें कौन सी हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ा है लोगों के जीवन पर। लेकिन जब आप लक्ष्मी नारायण की कहानी पढ़ेंगे तो आप कम से कम एक बार तो बाइबल को अपनी आंखों से पढ़ना ज़रूर चाहेंगे।
देखना चाहेंगे कि जिस इंसान के पास दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, नौकर सभी कुछ था, उसके जीवन में क्या कमी थी जो बाइबल वचन ने पूरी की। आगे देखिए कि लक्ष्मी नारायण ने परंपरा तोड़कर अपना विश्वास परमेश्वर में किस प्रकार डाला। जोड़ी होने के नाते लक्ष्मी नारायण को कीमती वस्तु और आम वस्तु में फ़र्क अच्छी तरह से मालूम था। आइए आकाश मिलकर देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को कैसे परखा। लक्ष्मी नारायण वर्मा एक सफल बिजनेसमैन हैं। वो चंडीगढ़ के जाने माने ज्वेलरी शोरूम जगदम्बा ज्वेलर्स के मालिक हैं। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ कमी थी। मेरे अंदर एक ऐसा लगता था कोई खालीपन है। जिस चीज़ को मैं तलाश में था वो चीज़ मेरे को नहीं मिल रही थी, लेकिन सच्चाई का हमारे को ज्ञान नहीं था भी सच्चाई कहाँ पे है। लक्ष्मी नारायण बाकायदा पूजा अर्चना वगैरह किया करते थे, लेकिन इन चीजों ने उनकी जिंदगी में तसल्ली नहीं दी। दिन ब दिन रिवाजों में डूबी जा रही लक्ष्मी नारायण की जिंदगी में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। शनिवार को हम काली माता को प्रसाद चढ़ाते थे, क्योंकि उसकी जो प्रसाद है उसका वो शराब का है। वो शराब पीने से खुश होती है और मांस चाहिए उसको। मैंने ऐसे अपनी ज़िंदगी में उसको शराब चढ़ानी, हर शनिवार को शराब उसको भी पिलानी और आप भी पीनी, और जो मांगने वाले आते हैं उनको भी मैंने शराब भी देनी उस दिन। लेकिन एक बात तय थी कि जिन रिवाजों को परमेश्वर के प्रति प्रेम के द्वारा करना चाहिए था, वास्तव में वो कार्य लक्ष्मी नारायण डर के प्रभाव से कर रहे थे। इसलिए हमारे मन में एक आस बनी हुई थी कि आज हमने ये सारे कार्य करने हैं। हमारे अंदर डर पैदा था कि हम आज इस चीज़ को नहीं करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। इस दौरान लक्ष्मी नारायण को कुछ अलग अनुभव करने का मौका मिला। लेकिन एक दिन मुझे क्रिश्चियन मैरिज के अंदर जाने का मौका मिला। वहाँ पे जब मैं गया और वहाँ पे मैंने जब देखा कि लोग प्रेयर कर रहे हैं हाथों को उठाए हुए, लेकिन वो ये नहीं समझा भी किसके आगे प्रेयर कर रहे हैं। हमने पूछा कि आप रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, ये किसके आगे कर रहे थे? उन्होंने हमारे को बताया कि जो हमारा जीसस है ये एक जिंदा परमेश्वर है। इस अनुभव ने उन्हें और सोच में डाल दिया और वो उस परमेश्वर के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हुए। एक बार जब मैंने इस चीज़ को देखा कि कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, मैं खोजने पे लगा कि वाकई मैं भी जानूं कि परमेश्वर सच्चा कौन है। इस खोज ने उनको पवित्र शास्त्र बाइबल तक पहुंचा दिया। बाइबल में उन्होंने पाया कि वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह को पुकार सकते हैं। एक बार फिर मैंने प्रभु को पुकारा कि जीसस आप आए, मेरे दिलों में आए, मुझे दिखाइए राह क्या है, सच्चाई क्या चीज़ है। तब मेरे अंदर एक प्रकाश पैदा हुआ, परमेश्वर ने मुझे छुआ। तब मेरे को बताया गया कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं ही जिंदा परमेश्वर हूँ। तब मेरी आंखें खुली। उनके अंदर परमेश्वर के प्रति जो भय बना था वो नष्ट हो गया और परमेश्वर के साथ उनका एक अनोखा रिश्ता जुड़ गया। लेकिन उसके बाद मैं एक नई जिंदगी पाने शुरू हो गया। मैं अपनी पुरानी जिंदगी उसी समय मेरे दिल से निकल गई। मैं भूल चुका था कि पुरानी जिंदगी मेरी क्या है। उसी समय परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया और आज जो मैं हूँ प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चल रहा हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्या कर डाला कि लक्ष्मी नारायण का जीवन परिपूर्ण हो गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया। स्वर्गों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, हमारा उद्धार करने के लिए आए। हम पापियों को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि पापियों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी। हमारे लिए वो मारे गए, हमारे लिए वो गाड़े गए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुर्बानी दी, इसलिए कि उनकी कुर्बानी के राही हम चंगे हो पाए। उनके कोड़े खाए जाने से हमें चंगियाई मिली है। जो प्रभु ने पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, उस पवित्र लहू से हम धुलकर साफ हुए हैं। आज हमारी ज़िंदगी जो है एक साफ सुथरी ज़िंदगी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज मुझे लगता है ऐसे ज़िंदगी के अंदर कि जो ये सोना है, ये हीरे हैं जो मेरे पास हैं, ये सब बेकार हैं। परमेश्वर ने मुझे सबसे बड़ा वो हीरा दे दिया हुआ है जो मेरी ज़िंदगी से कोई उसे छीन नहीं सकता। एक किताब किसी का जीवन बदल सकती है। शायद लक्ष्मी नारायण की कहानी देखे बिना हम ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन इस जोड़ी ने कोहिनूर से भी कीमती वस्तु पाली। परमेश्वर को स्वीकार करके परमेश्वर हम सभी की राह देख रहा है, हम सभी के जीवन में शामिल होना चाहता है।
लेकिन हमें अपना दिल खोलकर उसे निमंत्रण देना होगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं करता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे हृदय के दरवाजे को खटखटाता है और फिर वो चाहता है कि हम अपने हृदय का दरवाज़ा खोलें और वो हमारे जीवन में अंदर आएँ। ये सब हम कहाँ से जान पाते हैं? हम परमेश्वर के वचन से जान पाते हैं, जिसका नाम है बाइबल। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने बारे में सब कुछ अपने लिखे हुए वचन में बताया है। उसने अपने चरित्र के बारे में, उसने अपने व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ उसने अपने वचन में शामिल किया है। और जब हम अब उसके वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बारे में बताता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो एक अनंत काल का परमेश्वर है। ये हम बाइबल में पाते हैं। लक्ष्मी नारायण के जीवन में हमने देखा कि जब उसने परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया अपने जीवन में, उसके जीवन में हर एक वो बात जो कीमती थी उन सब का अस्तित्व खत्म हो गया। जब उसने परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकारा तो परमेश्वर का वचन सबसे पहला स्थान उसके जीवन में ले लेता है और उसका पूरा जीवन बदल जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मुश्किल के समय में जीवन परमेश्वर का वचन देता है। क्या आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हैं? क्या आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर लक्ष्मी नारायण की तरह आपके पास शायद सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे, उसके वचन को अपने हाथ में लेंगे, तो परमेश्वर के वचन की सामर्थ आपके जीवन की हर एक उस खालीपन को भरेगी जो आप आज जीवन में महसूस करते हैं। वो आपको वो शांति देगी जिसका आप वर्णन भी नहीं कर पाएंगे। मैं आज आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपने कभी भी पहले परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं स्वीकारा, आज आप करें। अपने हृदय के दरवाजे को खोलें, उसको आमंत्रित करें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने दें। आइए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आज हमारे पास ये मौका है प्रभु कि हम आपके वचन को पढ़ सके प्रभु, हम आपके बारे में जान सके आपके वचन से। प्रभु, हमने लक्ष्मी नारायण के जीवन में देखा प्रभु कि किस अद्भुत रीति से आपने उसके जीवन में कार्य किया प्रभु। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं प्रभु इस समय जो शायद लक्ष्मी नारायण की तरह एक ऐसी परिस्थिति में है जहां पर शायद उनके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है प्रभु। और आज जब उन्होंने उस वचन को सुना है, लक्ष्मी नारायण के जीवन को देखा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उनके जीवन में आएंगे प्रभु और आप अपनी उपस्थिति से उनके जीवन को भरेंगे प्रभु। आप उनके मुश्किल समय में आप जीवन को लाएंगे प्रभु, जो जीवन आपकी ओर से आता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन हर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाएंगे प्रभु जो अपना हृदय खोलता है आपके लिए प्रभु। आप उनके जीवन में आएंगे, उनके जीवन में प्रवेश करेंगे प्रभु और उनको पूरी तरह से एक नया मार्ग दिखाएंगे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। अगर आप भी बाइबल का वचन समझना चाहते हैं या फिर कोई अन्य परेशानी है और आप प्रार्थना चाहते हैं तो हमसे बेझिझक संपर्क करिए। हमारे सलाहकार आपको सलाह देंगे, आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हमारा नंबर है 1800114041। पत्र लिखिए CBN पोस्ट बैग नंबर 9 बदरपुर नई दिल्ली 110044 या हमें SMS करें, टाइप करें CBN ENZ स्पेस दें, PYR लिखें और अपना प्रार्थना निवेदन लिखकर हमें भेज दें 57333 पर। UK में हमारा नंबर है 080043200700। पत्र लिखिए CBN बॉक्स 700 हेयरफोर्ड HR1 9EW इंग्लैंड या हमें SMS करें, टाइप करें प्रेयर स्पेस दें और अपना प्रार्थना निवेदन लिखकर हमें भेज दें 80480 पर। क्या आपकी कहानी भी लक्ष्मी नारायण की तरह है? हमें ज़रूर फ़ोन करके बताइए। हम आपसे मिलना चाहेंगे और आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित करने के लिए दिखाना चाहेंगे। आपके फ़ोन का हमको इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है मेरी कहानी @cbnindia.org। कहीं जाएंगे नहीं, हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आगे एक नई जिंदगी में भाई अमरजीत चुग के साथ मुलाकात ब्रेक के बाद। अगले 8 सेकंड में एक बच्चा पानी से संबंधित रोग से मर जाएगा। इस संदेश के समाप्त होते होते 7 बच्चे अपनी जान गंवा चुके होंगे पीने के सुरक्षित पानी के अभाव में।
दुनिया में आज भी करीब 1 अरब लोग सुरक्षित और स्वच्छ पानी से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोगों के लिए स्वच्छ पानी आज भी एक सपना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं औसतन हर दिन अपने परिवारों के लिए पीने का पानी जुटाने में 4 घंटे लगा देती हैं। सीबीएन का लिविंग वाटर इनके जीवन को और सुरक्षित तथा सुविधाजनक बनाने की आशा करता है। यदि आप इस जीवनदायी अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिखें ऑपरेशन ब्लेसिंग इंडिया, केयर ऑफ सीबीएन, पोस्ट बैग नंबर 9, बदरपुर, नई दिल्ली 110044 या हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फोन करें 1800-114041। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आप में से कुछ लोग शायद नोकिया मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कुछ लोग आप में से शायद जानते हैं कोने के बारे में या वर्चिला के बारे में, जो डीजल इंजन बनाता है। इन सब में एक समानता है और वो है एक देश जिसका नाम है फिनलैंड। आज हमारे जो मेहमान हैं स्टूडियो में वो भी फिनलैंड से हैं। वो भारतीय हैं लेकिन फिनलैंड में रहते हैं। मिस्टर चुग, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी में हमारे स्टूडियो में। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना समय निकाला हमारे साथ बांटने के लिए। और मैं आभारी हूं कि आपने मुझे निमंत्रण दिया। बिल्कुल, और ये हमारा सौभाग्य है। आप एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, यूरो इंडिया बिजनेस एंड ट्रैवल जिसका नाम है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं वहाँ जितने भी यूरोपियन हैं उनको भारत भ्रमण के लिए लाता हूँ जी। और इसके अलावा मैं यूरोपियन कंपनीज़ को ट्रेन करता हूँ कि भारत में कैसे ऑपरेट करें। और इसके अलावा मैं उनको कंसल्ट करता हूँ ऑन ट्रेड इश्यूज़ पर जी। और इन फॉरेनर्स को भारत अच्छा लगता है? हाँ जी, बहुत। भारत का अपना इतिहास है, हमारा देश का अपना पुराना इतिहास है। और उनको दिल्ली, आगरा, जयपुर दिखाते हैं जी। और सबसे बड़ी चीज़ हम दिखाते हैं जो दक्षिण भारत की हिस्ट्री है, जहाँ अपोस्टल थॉमस जो 2000 साल पहले हमारे देश में सत्य का एक पैगाम लाए थे, उसके बारे में। आप एक टूर गाइड है, जैसे आपने बताया, आपका इतिहास के बारे में बहुत आपको जानकारी होगी। हमें थोड़ा बताइए कि पुराने नियम के समय में भारत का जिक्र क्या है बाइबल में, और क्या परमेश्वर के योजना में भारत का कोई जगह है? देखिए, जो हमारी बाइबल है वो 2 भागों में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम। अगर पुराने नियम में आप एस्थर की किताब खोल के देखें, उसमें भारत का नाम 2 बार है। और अगर आप कोचीन जाएं, दक्षिण